वालेकुम फेलोज। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीटी चैप्टर 2 को, डेटा प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन, द डिजिटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके अंदर जितनी भी हमें डिटेल्स मिलेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले वेलकम टू चैप्टर 2, where we unravel the fundamental concepts behind how computers understand and process information. At this core, a computer is a machine that operates on electricity, and this electrical reality translates into a binary world of just two states, on or off. अच्छा, यहाँ तक बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ दो स्टेट्स में मौजूद होती है, ऑन या ऑफ के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हमारी इंफॉर्मेशन हमारे नज़दीक जो रियलिटी होती है वो अलग होती है, कंप्यूटर के नज़दीक जो उसकी मशीन लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। वो बाइनरी लैंग्वेजेस में आती है, जिसमें हमारे पास ज़ीरो और वन शामिल होते हैं, और तकरीबन सारे टेक्स्ट, सारे नंबर्स इन्हीं से मिला के बनते हैं। फर्दर हम पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग दिस फाउंडेशनल प्रिंसिपल इज की टू ग्रेस्पिंग हाउ कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रॉम टेक्स्ट to vibrant graphics and immersive audio is represented and manipulated within a system। तो हमारे नज़दीक फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, वो हम अगर उसको कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, वो हमारे सामने क्या है, एक ग्राफिकल इमेज है जो मोशन में है, ठीक है। और एक अगर तस्वीर देखें तो वो सिर्फ एक ग्राफिक है, हमारे नज़दीक वो एक कलर शो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर उसको बैक एंड पे किस तरह रन कर रहा है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, और उस चीज़ को डेटा और प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अच्छा, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स बिट्स एंड बाइट्स। स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं बिट और बाइट्स। बिट क्या होते हैं? द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट, मीनिंग इट कैन रिप्रेजेंट ओनली वन ऑफ द वैल्यूज, जीरो और वन। जो जैसे कि मैंने आपसे बात की, बिट जो होते हैं जीरो और वन कहलाते हैं, जिन्हें बाइनरी नंबर्स भी कहा जाता है। दीज सिंपल स्टेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल डिजिटल इंफॉर्मेशन। जीरो और वन बिल्डिंग ब्लॉक हैं सब इंफॉर्मेशन की, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे नजर आती है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, ये सब कुछ बैक एंड पे जीरो और वन की फॉर्म में होता है। बाइट, बाइट क्या होता है? प्रैक्टिकल एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बाइट जो है 8 बिट्स को मिला के बनता है। दिस ग्रुपिंग अलाउज फॉर 2 power 8 to 56 unique combinations, which is sufficient to represent a single character like a letter, number or symbol। अच्छा, 256 यूनिक कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक लेटर निकल के आता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे होंगे बाइट का बी लिखा हुआ है। अब मेरे सामने डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है बी, ठीक है, लेकिन बैक एंड पे ये बाइनरी नंबर्स जीरो और वन की फॉर्म में है। Digital data representation. For a computer to process any information, whether it's command, character in a document or in a pixel in an image, that information must be first translated into a binary format. This means everything inside a computer at its most basic level is a series of zeros and ones। जैसे कि मैंने बात की, हर चीज़ जीरो और वन में होती है। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या होता है? Unlike decimal system based on that humans typically use, computer utilize the binary numbering system based too। हमारे पास डेसिमल सिस्टम क्या होता है? हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें जीरो भी शामिल होते हैं। हम ये 10 नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ दो नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, जीरो और वन को, जो बेस टू पे बना हुआ है, जिसे हम बाइनरी नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। हर कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेज तो ऐसी होती हैं जिनकी मुख्तलिफ कैरेक्टर इनकोडिंग होती हैं, उनके अंदर सिस्टम लगे होते हैं, जैसे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो यूज होता है। एन अर्ली एंड वाइडली अडॉप्टेड 7 और 8 बिट कोडिंग सिस्टम। ये इसमें 7 और 8 बिट कोडिंग सिस्टम होता है, और ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा होता है। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यूज करता है। और ये होता है रिप्रेजेंट होता है 010001 इन 8 बिट। देखें जैसे लिखा हुआ है, हर इस 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिकोड, एज अ कंप्यूटिंग बिकेम ग्लोबल, अ मोर कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम वाज नीडेड। यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। यूनिकोड जो यूनिवर्सल इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, जो कि यूज़ किया जाता है, और ये टिपिकली 8 से 32 बिट्स के दरमियान होता है। अच्छा, beyond text, graphics, audio, and video data, the binary system isn't just for text, it's foundation for representing all forms of digital media, each with its own unique encoding methods. For example, graphics, pixels, and formats.
ग्राफिक्स में हमें पिक्सेल्स तो मिलते ही मिलते हैं, फॉर्मेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि जेपैग हो गया, पीएनजी हो गया, एसवीजी हो गया, टिफ हो गया। ये सारे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं। बीएमपी और गिफ फॉर्मेट भी होता है। ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ये यानी एक तरीका होता है ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, द कंप्यूटर्स नेटिव टंग। कंप्यूटर की नेटिव जो टंग है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज, दिस इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग consisting purely of binary 0 and 1 that a computer central processing unit yani CPU can execute directly. Each instruction in machine language corresponds to a specific operation the CPU can perform, such as adding two numbers, moving data, jumping to a different part of the program. When programs write software using high-level programming language like Python, Java और C++, हम तो Python, Java और C++ में लिखते हैं एक प्रोग्राम को। वो कोई भी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको हम Python, Java और C++ में लिखते हैं। These human readable instructions must be translated into machine language by compilers or interpreters before the computer can run them. अच्छा, हमारे नज़दीक तो फॉर एग्जाम्पल अगर Python है, ठीक है, हम उसको लिख रहे हैं, हम उसको टेक्स्ट बेस में लिखते हैं। कुछ भी लिखेंगे प्रोग्राम टेक्स्ट बेस में लिखेंगे, हमारे नज़दीक वो टेक्स्ट बेस है। जब उसको रन करेंगे, सबसे पहले वो क्या होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद मशीन उसको समझेगी और उसके बाद हमें रिप्लाई करेगी। कंप्यूटर इसी तरह काम करता है। दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इंश्योर्स दैट सीपीयू रिसीव कमांड्स इन द ओनली format it natively understand, bridging the gap between human logic and machine execution. तो सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग एंड मेमोरी के अंदर हमारे पास मौजूद है। द कंप्यूटर इज हाउसिंग द सिस्टम यूनिट इज मेन फिजिकल केस और केसेस दैट इनक्लोजेस द प्राइमरी प्रोसेसिंग हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे सिस्टम यूनिट के अंदर आते हैं। पावर सप्लाई, एनर्जी सोर्स। पावर सप्लाई कहाँ से होती है, हमारे पास एक पोर्ट मौजूद होता है लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है उसके अंदर हम एसी या डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो है कंप्यूटर चलता है। मदरबोर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर हम लैपटॉप खोलें, कंप्यूटर खोलें या हमारे पास मोबाइल है उसको खोलें, तो उसके पास हमें एक ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आता है उसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सारे सिस्टम मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग सीपीयू चिप, मेमोरी कार्ड्स तो खैर नहीं, ये नज़र आते हैं, जिसमें हमें बसेस यानी एक लाइंस नज़र आती हैं ब्लैक कलर की, जो डेटा भी ट्रांसफ़र करती हैं। उसके अलावा हमारे पास सेंसर्स होते हैं। सब कुछ मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ड्राइव बेस्ड स्टोरेज एक्सपेंशन। ड्राइव बेस्ड आर फिजिकल स्पेसेस और कंपार्टमेंट्स विद इन द सिस्टम यूनिट डिजाइन टू होल्ड वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। ड्राइव बेस में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड करने की जगह होती है। प्रोसेसर्स, द ब्रेन ऑफ ऑपरेशन, सीपीयू जो कंट्रोल करता है पूरे इंस्ट्रक्शंस को। माइक्रो प्रोसेसर्स जो प्रोसेस करते हैं। मल्टी कोर सीपीयूज होते हैं। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। ये इसमें मुख्तलिफ कंपनियाँ आ जाती हैं, जैसे जी फोर्स आर टी एक्स लिखा हुआ है। जीपीयू का काम क्या होता है, specialized electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame. तो GPU हाई प्रोसेसिंग करता है। की फैक्टर्स अफेक्टिंग CPU परफॉर्मेंस। CPU क्लॉक स्पीड जो है CPU परफॉर्मेंस को जो अफेक्ट करती है। कैशे मेमोरी इज स्मॉल वेरी हाई स्पीड मेमोरी कंपोनेंट built directly into CPU or very close to it. It purpose it to store frequently accessed data and instructions. अच्छा, word size. The word size refers to the amount of data in bits that a CPU can process at one time. वर्ड साइज क्या होता है, यानी उस ये एक टर्म है जिसको हम डिवाइस करते हैं एक चीज़ के लिए रेफर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कितना डेटा जो होता है बिट्स में कितना अमाउंट का डेटा जो होता है वो सीपीयू प्रोसेस कर सकता है वन टाइम में, उसे कहते हैं वर्ड साइज। कॉमन वर्ड साइज आर 32 बिट एंड 64 बिट। जो लेटेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ रही हैं उनमें 32 एंड 64 बिट इस्तेमाल होते हैं। जो पुरानी डिवाइसेस थी जिनमें 8 बिट्स इस्तेमाल हुआ था वो बहुत स्लो होती थी डिवाइसेस। पुरानी डिवाइस में 8 बिट्स भी इस्तेमाल होते थे। 64 बिट प्रोसेसर कैन हैंडल ट्वाइस एज मच डेटा पर क्लॉक साइकिल एज 32 बिट। ऑब्वियसली 64 बिट है, लेटेस्ट भी है, न्यू टेक्नोलॉजी भी है। न्यू टेक्नोलॉजी तो खैर मतलब पुरानी हो चुकी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 32 के मुकाबले में लेटेस्ट है, तो ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है।
बस विड्थ एंड स्पीड, जैसे मैंने पहले बात की, बसेस आर इलेक्ट्रिकल पाथवेज ऑन द मदरबोर्ड दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कंपोनेंट्स के दरमियान। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं मदरबोर्ड में, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। बस विड्थ refers to the number of wires in the bus, determining how many bits can be transferred at once। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि क्या कितना डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एट वंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड 3। सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग में हमारे पास मेमोरी चिप्स बेस्ड स्टोरेज आती हैं। मेमोरी इन अ कंप्यूटर प्राइमरी रिफर्स टू चिप बेस्ड स्टोरेज कंपोनेंट सच एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अनलाइक स्लोअर persistent स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, रैम की एक बात यह है कि रैम जो है सिर्फ मतलब अगर उसको पावर मिल रही होगी तो उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, एक स्टोरेज का एक जरिए, लेकिन उसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक उसको पावर मिल रही है। अब रोम जो है वो हमारे पास, अगर उसके पास पावर नहीं है तब भी उसके पास डेटा सेव रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने उसके अंदर डेटा सेव किया और पावर कट आउट हो गई, तो हमारे पास वो डेटा सेव रहेगा, कभी भी हम उसको दोबारा कंप्यूटिंग डिवाइस ऑन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी रिक्वायर्स टू पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि रैम, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रोम यहाँ लिखा भी है, एग्जांपल्स इंक्लूड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लैश मेमोरीज में यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं, एचडीडीज, एसएसडीज, ये सब फ्लैश मेमोरीज में आती हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, डीप ड्राइव। Understand the different categories of memory helps explain how a computer efficiently handles drives storage needs। रैम जो होता है, ये एक मेमोरी की टाइप है जो कि सिर्फ क्या कहते हैं हमारे पास पावर के दौरान मौजूद रहता है। रैम इज कंप्यूटर्स प्राइमरी वर्किंग मेमोरी, ये मेमोरी होती है। इट्स टेम्परेरी वोलेटाइल स्टोरेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली रनिंग प्रोग्राम्स, जो इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोग्राम रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप तक यूट्यूब वीडियो पहुंचाने के लिए, आप तक एक वीडियो पहुंचाने के लिए जिसके अंदर आपको मैं समझा सकूं, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो डाटा हैंडल हो रहा है ये एक रैम के अंदर हैंडल हो रहा है। यानी रैम एक टेम्पररी हमारे लिए एक मेमोरी का जरिया बना हुआ है, जो पावर के दौरान जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसका जो डाटा सेव करता जा रहा है। और जैसे हम इसको सेव कर लेंगे तो ये हमारे पास रोम में सेव हो जाएगा, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। द सीपीयू कॉन्स्टेंटली रीड्स फ्रॉम एंड राइट्स टू रैम। ओके, मेजर्ड इन बाइट्स, रैम को बाइट्स में मेजर किया जाता है। टाइप्स में मॉडर्न रैम प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ एसडी रैम्स होती हैं। ओके, मेमोरी मॉड्यूल्स। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी होती है, एज मेंशन्ड अर्लियर, कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी यूज्ड टू स्पीड अप द सीपीयू। सीपीयू को स्पीड किया जाता है एक्सेस द डेटा, टू एक्सेस द डेटा। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन रैम। ओके, L1, L2, L3 कैशे मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेवल्स बेस्ड ऑन स्पीड एंड साइज। स्पीड एंड साइज के मुताबिक कैशे मेमोरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। L1 कैशे स्मॉलेस्ट होती है और फास्टेस्ट होती है। L2 लार्जर देन L1 स्लाइटली स्लोअर, और L3 सबसे बड़ी होती है, लार्जर होती है, लार्जेस्ट होती है, लेकिन स्लोएस्ट होती है सारी कैशे टाइप्स के अंदर। रजिस्टर्स, these are the smallest and fastest storage locations within the CPU itself। CPU जो होता है उसके अंदर हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम इज टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसके अंदर हम मेमोरी सेव कर सकते हैं, पावर के जाने का खतरा नहीं होता हमारे पास, चली भी जाए कोई मसला नहीं होता। फ्लैश मेमोरी इज टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। हमारे पास यूएसबीज होती हैं, वो फ्लैश मेमोरी होती है जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, उसके अंदर हम एक्सटर्नली डिवाइस कनेक्ट करके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी को। और इसमें भी ये नॉन वोलेटाइल होती हैं, इसका भी हमें ख़तरा नहीं होता। एसएसडीज होती हैं, एचडीडीज होती हैं और मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, आई होप ये समझ आ चुका होगा आप सबको। इजी टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं।